मसीह यस्सु में आप सबों को सलाम। खुदावंद आपकी रहनुमाई करे, खुदावंद आपके साथ हो। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी निगहबानी फाज करे और हर तरह से अबलीस के बंधनों जुओं से खुदा आपको महफूज रखे और आपकी निगहबानी फाज करे। आज एक अनवान पर हम बात करने वाले हैं और वो है हमारा जो आज का मजमून है वो है रूहुल कुद्स की तशबीहात। यानी बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों के साथ खुदा के पाक रूह को तशबीह दी गई है। तो ये हमारा इन्वान है कि रूहुल कुद्स की तशबीहात, उसमें से एक तशबीह को हम देखेंगे कि जिस तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो जब वो बपतिस्मा उन्होंने लिया तो फिर रूह कबूतर की मानद खुदावंद यीशु पर आ ठहरा। तो आज बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे कि रूहुल कुद्स को कबूतर की मानद क्यों तशबीह दिया गया, क्यों कबूतर ही के तरफ इशारा किया गया कि और बाइबल में लिखा भी है कि रूह कबूतर की मानद यीशु मसीह पर आ ठहरा। तो पहले नंबर पर मेरे अजीज़ों इस बात को याद रखें कि रूहुल कुद्स कबूतर नहीं है, बल्कि हम उसको तशबीह देते हैं। और रूहुल कुद्स एक शख्सियत है, तसलीस का तीसरा अकनूम है, खुदा का रूह है और हमारा मददगार है। और यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार, मेरा जाना तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यीशु ने, ये यीशु के अल्फाज हैं कि उसने फरमाया मेरा जाना तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस वजह से रूहुल कुद्स एक शख्सियत है, वो बोलता है, सुनता है, जवाब देता है। और ये बात याद रखें कि रूहुल कुद्स कुव्वत नहीं है। बाज़ लोग इसे खाली कुव्वत ही कहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स एक शख्सियत है, तसलीस का तीसरा कनूम है और बाइबल में वाज़िया लिखा हुआ है। क्योंकि कुव्वत, अगर हम इसे खाली कुव्वत ही कहते हैं तो कुव्वत जो है वो बोलती नहीं है। हमारे घरों के अंदर बल्ब है और लाइट है, तो ये कुव्वत है। अब लाइट बोलती नहीं है, तो इसलिए रूहुल कुद्स खाली कुव्वत नहीं है, बल्कि ये शख्सियत है जिसके अंदर से कुव्वत निकलती है। और इसी तरह जब 120 की जमात थी तो वो मिलकर दुआ कर रहे थे, तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ, फिर उन्हें कुव्वत मिली। नाजिल जो हुआ वो एक शख्सियत थी। तो इस वजह से ये मत समझे कि रूहुल कुद्स कबूतर है, कबूतर की मानद। रूहुल कुद्स कबूतर की मानद है। यानी रूहुल कुद्स की तशबीहात को हम जो है वो देख रहे हैं। कबूतर पाकीज़गी और भोलेपन की अलामत होती है। जब हम आज देख रहे हैं कि रूहुल कुद्स की तशबीहात, तो सबसे पहले इस बात को याद रखें कि कबूतर पाकीज़गी और भोलेपन की अलामत है। मसीह यीशु पर रूह जो है वो कबूतर की मानद उतरा। कबूतर बेअज़ार होने के सबब से सलामती और अमन का निशान भी है। पहले नंबर पर याद रखें कि कबूतर पाकीज़गी और भोलेपन की अलामत है और मसीह यीशु पर रूह कबूतर की मानद उतरा और कबूतर बेअज़ार होने के सबब से सलामती और अमन का भी निशान है। और जिस तरह कबूतर मोहब्बत में कुड़ता रहता है, आप देखें कि अगर आपने कबूतर के पिंजरे को देखा होगा तो वो कुड़ते रहते हैं, आवाज़ एक आती रहती है और वो अपने मुंह से आवाज़ निकालते रहते हैं। उसको कहते हैं कुड़ना। हर वक्त जब भी आप उसके पिंजरे के पास जाएंगे या आपको इत्तेफाक हो तो वो कुड़ता रहता है कबूतर जो है। और पाक रूह भी, आज हम देख रहे हैं कि रूहुल कुद्स कबूतर की मानद, तो देखेंगे कि क्या इनमें चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। कबूतर भी कुड़ता रहता है मोहब्बत के अंदर, इसी तरह पाक रूह भी हमारे लिए आहें भरता रहता है। और ये हकीकत बात है, बाइबल में मौजूद है। रोमियो के 8वें बाब की 26वीं आयत में लिखा हुआ है, जिस तरह से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारे लिए शिफायत करता है। हालेलुया। पाक रूह हमारे लिए शिफायत करता है, वो कुड़ता रहता है और आहें भरता रहता है और शिफायत करता रहता है। मेरे और आपके लिए वो शिफायत करता रहता है। इस वजह से पाक रूह को कबूतर की मानद, ये बड़ी खास बात है।
कि वो आहें भरता है, मेरी और आपके लिए शिफायत करता रहता है। शिफायत करने वाला है पाक रूह। और ये जो शिफायत करता है खाली कुव्वत नहीं है बल्कि शख्सियत है, इस बात को याद रखें। कबूतर की खूबी है कि वो अपने घर नहीं छोड़ता। आप देखें कि कबूतर, आप में से बाज लोगों को यह तजर्बा हुआ होगा कि कबूतर जो है वो अपने घर को नहीं छोड़ता। कबूतर जो है वो अपने घर को नहीं छोड़ता, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि पाक रूह भी जब हम पर आता है तो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आता है। और लिखा भी है, यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। दो चीजें हमने देखी, एक तो कबूतर उड़ता रहता है और दूसरे नंबर पर इसी तरह पाक रूह भी उसको इस वजह से कबूतर की मानद आज हम देख रहे हैं कि रूहुल कुद्स की तशबीहात, यानी कि पाक रूह किन किन चीजों के साथ उसको तशबीह दी गई है, तो उसमें हम नंबर 1 पर देख रहे हैं कि कबूतर की मानद। तो कबूतर उड़ता रहता है, रूहुल कुद्स भी आहें भरता रहता है। कबूतर अपने घर को नहीं छोड़ता। इसी तरह रूहुल कुद्स भी जो हमें दिया गया है वो अब तक साथ रहने के लिए दिया गया है, ना कि थोड़ी देर के लिए दिया गया है। और ये इनाम ऐसा है जो कभी छीना ना जाएगा। बस मुबारक है वो जिनको रूहुल कुद्स मिला है। सो रूहुल कुद्स में मामूर हो जाना, रूहुल कुद्स में चलना, रूहुल कुद्स से गाइडेंस लेना, रूहुल कुद्स में चलना, रूह की मर्जी के मुताबिक चलना, ये बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि हम रूह के अहद के हैं, हम नए अहद के हैं, हम लफ्जों के नहीं बल्कि रूह के अहद के हैं। आज जितनी भी जिंदगियां रूह से खाली हैं, मैं समझता हूं वो बेअकल हैं, उन्हें कोई समझ नहीं है। रूह के बगैर हम खाली हैं। रूहुल कुद्स से हमें भरे रहना चाहिए, ममूर होना चाहिए। और आज जिस तशबीह हाथ पर हमने गौर की है वो है रूहुल कुद्स कबूतर की मानद है। इसी तरह मेरे अजीजों, ईमानदारों को भी दुआ में कुड़ते रहना चाहिए, दुआ में वक्त गुजारना चाहिए और रूहानी आदमी का ध्यान रूहानी बातों पर होना चाहिए। रूहुल कुद्स भी हमारे लिए शिफायत करता है। हमें भी चाहिए कि अपनी जिंदगी में रूहुल कुद्स को मौका दें, उससे पूछें कि मेरे लिए तेरी मर्जी क्या है। पहली तशबीहात हमने तशबीह देखी कि पाक रूह कबूतर की मानद है जो हमारे लिए शफायत करता है और कुड़ता रहता है। आहें भर भर के लिखा हुआ है कि वो शफायत करता है। कबूतर जो है पाकीज़गी और भोलेपन की इलामत भी है। कबूतर बेअज़ार होने से सलामती का निशान भी है। कबूतर अपना घर नहीं छोड़ता। इसी तरह रूहुल कुद्स भी हमारे ऊपर जब हमारे लिए आया है तो अब तक हमारे साथ रहने के लिए आया है। कबूतर कुड़ता रहता है, इसी तरह रूहुल कुद्स भी आहें भरता रहता है और मेरी और आपकी शफायत करता है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बरकत बख्शे, आपकी खुदा रहनुमाई करे और आपको रूहुल कुद्स से मामूर करे और आप रूहुल कुद्स के बारे में सीखें कि वो एक शख्सियत है, खुदा का तीसरा कनूम है, तसलीस का तीसरा कनूम है और वो खुदा का रूह है जो हमारी मदद के लिए हमारा मददगार है। यीशु ने यही कहा था कि मैं जाता हूँ, वो मददगार अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको इस कलाम से बरकत दे और आपकी रहनुमाई करे। खुदावंद आपके साथ।